एक दिन बोधि भिक्षु के पास एक युवा लड़का आया। वह बहुत परेशान और निराश लग रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि मेरा जीवन सुखमय हो, लेकिन जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ तो परिणाम हमेशा बुरे ही आते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा भाग्य ही मेरे खिलाफ है। कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए। बोधि भिक्षु हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जब हम जीवन में किसी भी चीज को अच्छा या बुरा कहकर आंकते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि कभी कभी जो हमें अभी बुरा लग रहा है, क्या पता कि वही भविष्य में हमारे लिए अच्छा साबित हो जाए। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे बसे गांव में एक आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह बहुत ही शांत, समझदार और धैर्यवान व्यक्ति था। उसके पास एक नाव थी। वह अपनी नाव में लोगों को नदी पार करवाता था, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते और उसी से उसका घर चलता था। एक दिन तेज आंधी आई। नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और उस आदमी की नाव तूफान में बह गई। सुबह जब गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला तो वे उस आदमी के पास गए और बोले, तुम्हारी नाव तो आंधी के कारण बह गई। यह तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम अपनी रोजी रोटी कैसे चलाओगे? आदमी ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, यह अच्छा है या बुरा कौन जानता है। गांव वालों को उसकी यह बात अजीब लगी। वे सोचने लगे कि इस पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, तब भी यह आदमी इतना शांत क्यों है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चले गए। कुछ दिनों बाद जब वह आदमी नदी के किनारे बैठा था तो उसने देखा कि एक टूटी हुई नाव बहकर किनारे आ लगी थी। वह नाव उसकी पहली नाव से बड़ी और मजबूत थी। उसने उस नाव को कुछ ही समय में ठीक कर लिया। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे दौड़ते दौड़ते उसके पास आए और बोले, वाह, तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है। तुम्हारी टूटी नाव के बदले तुम्हें एक नई और मजबूत नाव मिल गई। आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह अच्छा है या बुरा कौन जानता है। गांव के लोग फिर हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, इतनी बड़ी खुशी के बाद भी यह आदमी इतना शांत क्यों है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चले गए। अब आदमी की नाव पहले से बड़ी थी, जिससे वह और ज्यादा लोगों को नदी पार करा सकता था। उसका बेटा बहुत खुश था। उसने सोचा कि वह भी इस बड़ी नाव को अच्छे से चलाना सीखेगा और अपने पिता की मदद करेगा। एक दिन जब वह नाव पर प्रैक्टिस कर रहा था, तभी अचानक नाव का एक हिस्सा टूट गया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में गिर गया। किसी तरह उसे बचा लिया गया, लेकिन उसकी टांग में बुरी तरह से चोट लग गई। अब वह कई महीनों तक काम नहीं कर सकता था। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे फिर आदमी के पास गए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हारा बेटा काम नहीं कर पाएगा। यह तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आदमी ने फिर वही उत्तर दिया, यह अच्छा है या बुरा कौन जानता है। गांव के लोग अब बिल्कुल हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी यह आदमी परेशान क्यों नहीं हो रहा। कुछ महीनों बाद अचानक राज्य में युद्ध छिड़ गया। राजा ने आदेश दिया कि गांव के सभी नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाएगा। सभी युवा युद्ध में भेजे गए, लेकिन उस आदमी का बेटा घायल था, इसलिए उसे युद्ध में नहीं भेजा गया। गांव के लोग फिर आदमी के पास गए और बोले, तुम्हारा बेटा तो युद्ध में जाने से बच गया। कितने सारे नौजवान युद्ध में मारे जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। आदमी ने फिर वही उत्तर दिया, यह अच्छा है या बुरा कौन जानता है। अब गांव के लोग समझ चुके थे कि वह हमेशा शांत क्यों रहता था। उन्होंने महसूस किया कि जो चीज आज बुरी लगती है वही कल अच्छी बन सकती है, और जो चीज आज अच्छी लगती है वह कल बुरी भी हो सकती है। बोधि भिक्षु ने कहानी खत्म की और बोले, देखो बेटा, जीवन में हर घटना का तुरंत फैसला करना कि वह अच्छी है या बुरी, ये सही नहीं है। समय के साथ हालात बदलते रहते हैं। जिस चीज को तुम आज बुरा मानते हो,
वही आगे चलकर तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसी तरह जो चीज़ आज तुम्हें अच्छी लग रही है, क्या पता कल वही कोई परेशानी भी ला सकती है। आकाश ने कहा, गुरुदेव, तो क्या हमें खुशी या दुखी नहीं होना चाहिए? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, खुश होना गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें बांधना या ज़्यादा दुखी होना तुम्हें कमज़ोर बना सकता है। यदि तुम जीवन को सहज रूप से स्वीकार करना सीख लोगे तो तुम हमेशा शांत और खुश रहोगे, चाहे हालात कैसे भी हो। आकाश ने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मुझे धैर्य रखना सीखना होगा और हर स्थिति में घबराने की बजाय ये सोचना होगा कि आगे क्या अच्छा हो सकता है। भिक्षु बोले, तुम सही समझे बेटा, क्योंकि वास्तव में यह अच्छा है या बुरा कौन जानता है। तो आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे एक और प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद।